गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, इस चैप्टर में आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं? इफ़ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? अगर नहीं देखे जा सकते हैं तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? आंसर देखेंगे। नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाई ग्लास और ए माइक्रोस्कोप। तो जो इसमें पहले क्वेश्चन था, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन विद द नेक्ड आई, तो इसका आंसर है नो। नेक्ड आई से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। इसके फिर आगे देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मैग्नीफाइंग ग्लास यानी लेंस से, और उससे भी छोटे अगर हैं तो ए माइक्रोस्कोप, उसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। ये इसके मेजर ग्रुप्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। इसके बाद फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में करने का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। तो आंसर है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक का मतलब एक दूसरे बैक्टीरिया जब आपस में जब मदद करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, डेट्स टू बेनिफिट टू ईच अदर, तो उसे हम सिम्बायोटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें 10 लाइन समझानी है इन आवर लिव्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आंसर देखेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड यानी दही को बनाने में और ब्रेड को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसकी वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रयोग करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जब मिट्टी का उपजाऊपन हमें बढ़ाना हो तब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रयोग करते हैं। कॉमन सेल्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग होता है। इट प्रोड्यूसिंग फूड्स, और फूड्स को प्रोड्यूस करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। फिर क्वेश्चन इसमें लास्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट इज शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से हार्मफुल होते हैं और
कैसे ये असर डालते हैं? इसका आंसर है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में बीमारियां फैला देती हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ये प्लांट में भी बीमारी फैलाते हैं। फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग करते हैं ये। वायरल डिसीजेज होती हैं जो वायरस से होती हैं। बैक्टीरियल डिसीजेज, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। एंड फंगल डिसीजेज, और फंजाई की डिसीज होती हैं जिसे हम फंगल डिसीज बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।